गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू क्रैक इट। क्रैक इट एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी आपको नवनीत सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री आपको संबित सर पढ़ाएंगे और मेरे द्वारा आपको पॉलिटी का डिटेल कोर्स मिलेगा। मैंने आपको अपनी कल के वीडियो में बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में। मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो कि यूनियन एंड टेरिटरीज होते हैं वो मैंने आपको समझाया था। और पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप होता है, जो कि आर्टिकल 5 से 12 तक होते हैं, वो भी मैंने आपको बताए थे। तो चलिए आज इसके आगे मैं आपको पार्ट 3 जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी तरफ ले चलता हूं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। Articles 12 to 35 under Part 3 of the Constitution deals with the fundamental right। मतलब अपने भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक जो कि पार्ट 3 में आते हैं उनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसमें हम लोगों को बताया गया है कि जो भी राज्य में शब्द है, जैसे कि भारत का संसद हुआ, भारत की सरकार हुई, या मतलब जो भी वहाँ की लेजिस्लेटिव हुई जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं, और जो भी अदर अथॉरिटीज हैं उसको इसमें समझाया गया है और इसमें सब कुछ इन्हीं के बारे में दर्शाया गया है। अब हम लोग बताएंगे आर्टिकल 13 के बारे में। लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि लॉज बनने या बनाने के बाद ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिसमें एक इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन हो, या फिर अगर ऐसा लॉ बन गया है तो ये स्टेट के पास पावर होती है कि वो ऐसा कानून खत्म कर सके जिससे कि किसी भी इंसान या किसी भी अथॉरिटी का मौलिक अधिकार हनन हो। चलिए अब हम बताते हैं आपको आर्टिकल 14 के बारे में ले चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कि अपना 12 से 35 तक जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। और आर्टिकल 19 से 22 हैं वो हैं राइट टू फ्रीडम। और जो आर्टिकल 23 और 24 हैं वो हैं हम लोगों के राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और आर्टिकल 25 से 28 तक है हम लोगों के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29-30 हम लोगों को बताता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और जो आर्टिकल 31 है इसी में है राइट टू प्रॉपर्टी। इसको मैंने रेड कलर से अलग इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अब ये यहाँ से हट चुका है और ये अब आर्टिकल 300 में चला गया है। और आर्टिकल 32 जो कि आखिरी है फंडामेंटल राइट्स का, उसे हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हम लोग भारत संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। चलिए आगे अब इन सब के बारे में अच्छे से समझते हैं। इस क्लास में मैं आपको राइट टू इक्वलिटी में जितने भी 14 से लेकर 18 आर्टिकल हैं उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 अपना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये 1950 में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था और इसमें लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता, जो कि इतना आर्टिकल है ये हम लोगों ने लिया है यूके से। कहाँ से लिया है? यूके से। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे कि कानून सबके लिए बराबर है, मतलब भले आप प्रधानमंत्री हो या भले आप आम नागरिक हो, आपके लिए सबके लिए कानून बराबर होगा। जो कि मैंने बताया आपको यूके से लिया गया था कि वहां की जो यूके की क्वीन है या का जो प्रधानमंत्री है उन दोनों के लिए, उन सबके लिए कानून एक जैसा रहेगा। और इसमें लिखा गया है दूसरा, और कानून के समान संरक्षण, जो कि हम लोगों ने यूएसए से लिया है। किससे लिया है? यूएसए से। ये थोड़ा इसका अपोजिट बोल सकते हैं। इसमें
इन्होंने बताया है कि जैसे कि अब जैसे कोई 5 साल का नागरिक है या मतलब उसे बच्चा है और एक 20 साल का नागरिक है। तो अगर किसी ने उसे उस पे कोई भी रूल्स तोड़ने का या कुछ भी उल्लंघन करने का आरोप लगाया, उस पे दंड हुआ, तो इसमें बताया गया है कि दोनों को सज़ा तो मिलेगी, पर जो सज़ा का स्तर होगा, उस 5 साल के बच्चे को कम स्तर की सज़ा मिलेगी और 20 साल के बच्चे को हो सकता है थोड़ी हार्श या कठोर सज़ा मिले। तो इसमें ये बताया गया है, जो कि यूएसए से लिया गया है। ये हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि गुडविल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने जो भारतीय संविधान है वो अच्छे से आगे चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए। अब आपको स्विच करते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। इसमें लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये हुआ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति धर्म को लेकर, मूल वंश को लेकर, किसी भी जाति को लेकर या लिंग की पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या ट्रांसजेंडर है या जन्म स्थान जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इंडियंस में इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो भी हैं सबको एक साथ समान स्तर पे रखा जाएगा। अब चलिए बताते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। इसमें लिखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। इसमें यह बताया गया है जैसे कि जो भी भारत में सरकारी नौकरियां हैं या भी जो भी सरकारी अफसर हैं वो सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि कुछ गुट को ज्यादा अवसर प्राप्त करवा दिए जाए या कुछ लोगों को कम किए जाए, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी भले अपर लेवल का आदमी है या लोअर लेवल का आम नागरिक है, सबके लिए जो भी सरकार की अफसर होंगे या भी जो भी सरकारी नौकरियां होंगी वो सब हम लोगों के लिए बराबरी रहेंगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 17 की तरफ। आर्टिकल 17 इसमें लिखा गया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन। मतलब जो भी इस शब्द का मतलब ये हुआ है कि छुआछूत। मतलब इसमें हम लोगों को साफ बताया गया है कि किसी भी जाति का व्यक्ति या जातिवाद के नाम पर आप छुआछूत को प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर आपने ये किया तो आप गैर संवैधानिक ठहराए जाओगे और इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। अब आर्टिकल 18 में आपको बताया गया है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब उपाधियों का उन्मूलन, मतलब उपाधियों का अंत। मतलब किसी भी आपको जैसे कि ब्रिटिशर्स तो थे उस समय अपने हिसाब से उपाधि दे देते थे लोगों को, लेकिन इस समय अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दिया है अनुच्छेद 18 में कि किसी भी विदेशी राज्य से मिली हुई उपाधि आप वहां पे अपने नाम पे आगे नहीं रख सकते हैं या फिर मतलब कोई भी उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। मतलब इसको समझाया गया है उपाधियों का अंत। जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स ने रखे थे महाराजा हुआ, राजा हुआ, किसी को अलग अलग उपाधि दी थी, वो आज के समय में अब सब बंद कर दी गई हैं। तो अगली वीडियो में आपको इसके आगे बताऊंगा, आर्टिकल 19 से शुरू करूंगा। तब तक आप ये सब रिवाइज करते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना। धन्यवाद।